बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार 9 अक्टूबर को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने कई अहम बातें कहीं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अगले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया और रणनीति समझाई। मायावती ने सीधे रूप से विपक्षी पार्टियों समेत ओवैसी से लेकर केजरीवाल पर भी हमला करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। वैसे भी इस बार चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करने वाली हैं, जिनके बहकावे में भी प्रदेश की जनता को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। जबकि ये बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो आखिर उनका क्या उद्देश्य रहेगा। हमारी पार्टी का ये कहना है कि बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर हमारी पार्टी यहाँ के गरीब व बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर ही लगाएगी, ताकि अब आगे इनको अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अपने खुद के प्रदेश यूपी से कभी भी पलायन ना करना पड़े। और इस बार चुनाव में हमारी पार्टी का यही मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। इसके साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही चारों सरकारों ने यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अन्य रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार भी कर लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो भी क्षेत्र अति पिछड़े हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना एवं मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना को भी पुनः चालू करा के यहाँ गांवों व शहरों को फिर से विकसित किया जाएगा, जिनकी हालत अब यहाँ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए बीएसपी की सरकार के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी कार्य शुरू किए हैं, तो वे अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं
जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में सड़कें व पुल आदि भी नए बनाने से पहले यहाँ पुरानी सड़कों व पुलों आदि को ही ठीक किया जाएगा, ताकि कोई जनहानि ना हो सके। साथ ही प्रदेश के विकास व जनहित में केंद्र एवं स्टेट की अभी तक जो भी सही योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें विरोधी पार्टियों की तरह बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही सपा व भाजपा सरकार की तरह दूसरी सरकारों के किए गए कार्यों के नाम बदलकर ये भी नाटक नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सर्व समाज को साथ लेने की बात कहते हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर भी टिप्पणी की। पिछले महीने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग के हुए समापन कार्यक्रम के दौरान भी जो कुछ भी कहा है, तो ये सभी कार्य यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर बिना पक्षपात एवं भेदभाव आदि के ही समय से पूरे किए जाएंगे। और इस मामले में विशेषकर किसानों, गरीब व कमजोर एवं असहाय लोगों की तथा यहाँ सर्व समाज में से बेरोजगार लोगों की भी समस्याओं को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि के साथ साथ यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के भी विकास एवं उत्थान व उनके जान माल आदि की सुरक्षा को भी लेकर पार्टी ने अभी तक जो कुछ भी कहा है, तो उन पर हमारी सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जमीनी हकीकत में कार्य किया जाएगा तथा यहाँ की जनता को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में जो कहती है तो उस पर सही से अमल भी करके दिखाती है। यही बीएसपी की खास पहचान भी है। इन्हीं बातों के साथ बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने यहाँ की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाया होता, तो अब यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने के नजदीक यूपी की सरकार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी व अन्य और केंद्रीय मंत्रियों एवं नेताओं आदि को भी यूपी की जनता को लुभाने के लिए अब यहाँ थोक के भाव में ताबड़तोड़ शिलान्यास, घोषणाएं व कच्चे कार्यों का भी उद्घाटन आदि नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही नाराज चल रहे किसानों को वे अपनी उपेक्षा को लेकर कुछ नाराज चल रही जातियों को भी साधने के लिए अब यहाँ इनको चुनाव के नजदीक खासकर जाट व गुर्जर आदि समाज के राजाओं की प्रतिमाएं लगाने व यूनिवर्सिटी आदि के भी नाम बेमन होकर नहीं रखने पड़ते, जबकि वास्तव में ये सभी कार्य बहुत पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे, जिनका अब सरकार के लोगों को यहाँ शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण व उद्घाटन आदि ही करना पड़ता। इसी प्रकार अब चुनाव होने के नजदीक इनको उन जाति के विधायकों को भी काफी दुखी मन से मंत्री आदि बनाना पड़ा है, जो जातियां इनकी कार्यशैली से काफी नाराज चल रही थी, जिससे भी इनको अब कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ आज की रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली से बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने की मांग भी कर डाली। मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्र की सरकार से इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की भी जोरदार मांग करती हूँ और इसके लिए इनसे ये विशेष आग्रह भी करती हूँ। हालांकि इस मामले में हमें ये मालूम है कि केंद्र में कोई भी जातिवादी सरकार जल्दी से हमारे दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को इस उपाधि से सम्मानित करने वाली नहीं है और इस संदर्भ में
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खास उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने तो देश का संविधान बनाया और जब केंद्र में अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, राज्यों में भी रही, तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और नतीजा क्या हुआ, हमारे लोग इसके लिए काफी संघर्ष करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को और खासकर बाबा साहब को ये सम्मान मिले।